ऑलराइट क्लास, तो आज की क्लास में हमारा टॉपिक होने वाला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फाइन, इससे पहले हमने 3 टेंस को कंप्लीट करा है, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, कंटिन्यूअस हो या परफेक्ट हो। परफेक्ट टेंस जो था वो वीडियो लगभग हमारा 20 to 24 मिनट्स का बना है, और ट्रस्ट मी उस वीडियो को देखने के बाद आपके पास कोई भी डाउट, कोई भी शिकायत, कोई भी एरर नहीं रहेगा रिगार्डिंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो उस वीडियो को मेक श्योर कि आप उस वीडियो को अच्छे से देखें। उसमें कई सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हैं, जो अक्सर लोगों को पता नहीं होता है, बट यू हैव अ चांस टू गेट टू नो all the points of present perfect tense. So make sure to watch it before watching this video. Fine. So in today's class we'll be discussing present perfect continuous tense. बहुत ज़्यादा इजी है, जैसे आपका continuous tense होता है सिमिलर यही है, बट थोड़ा सा डिफरेंस आएगा कि we'll be mentioning the time as well in present perfect continuous tense. But in continuous tense we never use time of expression. यानी कि जब भी हम present continuous tense की बात करते हैं we do not use any time of period. For some instance, अगर मुझे कहना पड़े कि बच्चे शोर मचा रहे हैं, तो what I can say? Can anybody tell? बच्चे शोर मचा रहे हैं। Can anybody tell? Children are making a noise. तो ये सिंपल स्टेटमेंट हुआ कि अभी बच्चे जो है वो शोर मचा रहे हैं। कुछ एग्जांपल और लेते हैं। मैंने बोला मैं आपको टेंस पढ़ा रहा हूँ, या फिर मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा रहा हूँ। सो व्हाट आई कैन से हियर, आई एम टीचिंग यू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस राइट नाउ। क्या इस सेंटेंस में मैंने टाइम लगाया? हाँ जी लगाया, तो राइट नाउ लास्ट में बोला तो आपने। तो ये राइट नाउ जो है, जो अभी अभी को डिनोट कर रहा है, इसका पास्ट से लेना कुछ भी नहीं है, फ्यूचर से भी लेना कुछ नहीं है, ये बिल्कुल एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग को इंडिकेट कर रहा है। जैसे मैं बोल रहा हूं ये उसी मोमेंट को बता रहा है। इसका फीलिंग और इसका रिफ्लेक्शन सिर्फ प्रेजेंट में ही है, राइट। लेकिन ऐसे बहुत सारे एक्सप्रेशंस होते हैं, बहुत सारे सिचुएशन होते हैं जहां पे जो काम होता है वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वाला काम होता है, बहुत समय लग रहा होता है हमें करने में। एग्जाम्पल, अगर मुझे यही सेंटेंस बोलना पड़े कि बच्चे 1 घंटे से शोर मचा रहे हैं, मैं आपको आधे घंटे से पढ़ा रहा हूँ, आप तो 6 महीने से इंग्लिश सीख रहे हैं, और वो मेरा दोस्त यार बचपन से स्कूल जा रहे हैं, अगर ऐसे बोलना पड़े तो जहाँ पे आपको टाइम ऑफ एक्सप्रेशन लगाना है विद कंटिन्यूअस एक्शन, तो आपके पास एक ही टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फाइन, एग्जाम्पल मैंने बोला कि बच्चे 1 घंटे से शोर मचा रहे, तो मैं क्या बोलूंगा? चिल्ड्रन हैव बीन मेकिंग अ नॉइज फॉर ऑलमोस्ट 1 आवर। फाइन, मैं आपको आधे घंटे से टेंस पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको ये टेंस आधे घंटे से पढ़ा रहा हूँ। आई हैव बीन टीचिंग यू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फॉर हाफ एन आवर। तो ये था आपका डिफरेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एंड प्रेजेंट परफेक्ट में। खैर कंटिन्यूअस का सेपरेट वीडियो हमारा बना हुआ यूट्यूब पे, प्लीज देख लीजिएगा उसको। अब स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैं इसके यूज की तरफ बढ़ूँ उससे पहले जरा इसके रूल पे लुक कर लेते हैं, देख लेते हैं इसका रूल क्या बनने वाला, देन वी विल बी डिस्कसिंग द यूज ऑफ इट। फाइन, हियर वी गो। पॉजिटिव को देखिए, जैसा कि मैं आपको हर बार बताता हूं, हर सेंटेंस में एक ना एक सब्जेक्ट और वर्ब होना कंपलसरी है। टू फॉर्म अ सेंटेंस, टू फ्रेम और टू मेक एनी सेंटेंस, देयर मस्ट बी 2 एलिमेंट्स। व्हाट आर दोस? वन सब्जेक्ट दैट वी नीड टू टॉक अबाउट इन अ सेंटेंस, जिसकी बातें करनी है, एंड अनदर वन इज अ वर्ब व्हिच विल कंप्लीट द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस, व्हिच विल गिव द सेंस ऑफ इट। फाइन, तो सेंटेंस बनाने के लिए 2 एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट एंड वर्ब। तो उसी तरीके से जब भी मैं कोई सेंटेंस बनाऊंगा, सारा सेंटेंस मेरा सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। बस ध्यान रहे, सेंटेंस का ध्यान रखिए, कुछ सेंटेंस हमारे ऑब्जेक्ट से भी स्टार्ट होते हैं, होते कहीं से हो, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पे आप सब्जेक्ट आप पक्का पाओगे। फाइन, चलो। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप कौन से वर्ब का यूज करोगे? बेसिकली हेल्पिंग वर्ब, आपको हैव का यूज करना है। और अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है देन यूज हैज। दोनों केस में आपको बीन लगाना है, उसके साथ बीन के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जैसे गो है तो गोइंग कर दीजिएगा, टीच है तो टीचिंग कर दीजिएगा, स्पीक है स्पीकिंग कर दीजिएगा, कम है कमिंग कर दीजिएगा। थैंक यू। एंड देन ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। उसके बाद टाइम ऑफ एक्सप्रेशन करने के लिए हमारे पास 2 एडवर्ब ऑफ टाइम है, इनको एडवर्ब्स बोला जाता है। ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये टाइम को इंडिकेट करते हैं। तो आप क्या करेंगे? सिंस का यूज करना है जब आप स्टार्टिंग पीरियड ऑफ टाइम की बात करेंगे, और फॉर का यूज करना है जब आप पीरियड ऑफ टाइम और ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात करेंगे। फाइन,
ठीक है, ये तो हो गया पॉजिटिव की कहानी। नेगेटिव में भी सेम कहानी है। सब्जेक्ट दीजिए, अगर वो प्लूरल है तो हैव लगाइए, सिंगुलर है तो हैज लगाइए, दोनों केस में नोट लगाइए, देन बीइंग लगाइए, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी अलोंग विद इट, एंड देन एन ऑब्जेक्ट अगर रिक्वायरमेंट है तो, और लास्ट में एडवर्ब्स ऑफ टाइम लाइक सिंस और फॉर। फाइन। इंट्रोगेटिव, जहां पे अब तक हैव और हैज बीच में आ रहे थे सेंटेंस के, अब उसको शुरू में प्लेस करिए। तो पहले या तो हैव या तो हैज, फिर सब्जेक्ट लगाइए, ये हैव हैज सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा, राइट। बीइंग लगाइए, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब अलोंग विद आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस फॉर, और क्वेश्चन मार्क ध्यान रखिएगा व्हाइल राइटिंग नॉट व्हाइल स्पीकिंग। फाइन। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव भी तो सेम है, हैव लगाइए, हैज लगाइए, फिर सब्जेक्ट लगाइए, नॉट लगाइए, बीइंग लगाइए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, एंड देन सिंस और फॉर, और प्यारा से क्वेश्चन मार्क मत भूलिएगा एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, व्हाइल राइटिंग नॉट व्हाइल स्पीकिंग। तो आई होप कि स्ट्रक्चर सब क्लियर है। नाउ वी आर moving on to the use of we are moving on to talk about the use of present perfect continuous tense. As I have already written the use of it, let's have a look at it. Fine. So talking about the action or activity started, वो action जो शुरू हुआ, कब शुरू हुआ? In the past time. वो action जिसकी शुरुआत past में हुई थी, बट स्टिल इट कंटिन्यूज, लेकिन ये अब भी जारी है। कब है जारी? इन द प्रेजेंट टाइम टू, यानी कि द एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट टाइम, स्टिल इट कंटिन्यूज, और स्टिल इट इज गोइंग ऑन इन द प्रेजेंट टाइम। समझ आ रही है? तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्यारा सा यूज, इसके एक ही यूज होते हैं, वो एक्शन बताने के लिए जो स्टार्ट तो पास्ट में हुआ लेकिन वो अब भी चल रहा है। तो यहाँ पे आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आपकी मदद करेगा। फाइन। अब एग्जांपल लेते हैं कुछ, आई गेस बहुत ज़्यादा लेक्चर हो चुका है, एग्जांपल लेते हैं। तो पहले मैं ऐसा करूँगा, एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एग्जाम्पल लूँगा और एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का लूँगा, ताकि आप डिफरेंस कर पाए कि दोनों में डिफरेंस एक्चुअल में है क्या। तो अगर मैं ये बोलूँ कि मैं बोल रहा हूँ, तो मैं सिंपली कह सकता हूँ आई एम स्पीकिंग, लेकिन अगर मुझे इसके साथ टाइम लगाना पड़े तो मैं 1 घंटे से बोल रहा हूँ, मैं 2 घंटे से बोल रहा हूँ, आधे घंटे से बोल रहा हूँ, तो मेरे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है, मेरे पास ये टेंस है। अब मैं क्या कहूँगा? मैं आधे घंटे से बोल रहा हूँ, तो कौन बोल रहा है? मैं सिंपली कह सकता हूँ आई स्पीकिंग फॉर हाफ एन आवर। फाइन। बहुत इजी है सेंटेंस, ट्रस्ट मी, थोड़ा सा ध्यान देना आपको, राइट है। लेट्स सपोज आप इंग्लिश सीख रहे हैं, तो आपको कहना हो कि मैं 2 महीने से इंग्लिश सीख रहा हूँ, 3 महीने से सीख रहा हूँ, 4 महीने से सीख रहा हूँ, कितने भी समय से सीख रहा हूँ, आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही है इस सेंटेंस को बोलने के लिए। अब क्या बोलेंगे? अगर मुझे आपको बताना पड़े कि आप 4 महीने से इंग्लिश सीख रहे हो, देन हाउ वुड यू से? आप सीख रहे हो ना, सो यू for 4 months, right? For 4 months, fine. छोटे टाइम के लिए लगाते सेंस लगाते हैं स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। कुछ बताता हूँ, लेट्स टॉक अबाउट माई मदर। ओके, सो माई मदर इज मेकिंग फूड। आप सवाल करोगे ना कि सर कब से बना रही है मम्मी खाना? मुझे बोला मेरे मेरा सुबह से खाना बना रही है। देखते बना करके, मेरी मम्मी मेरा यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो माई मदर। अब सिचुएशन ऐसा है कि मेरी मम्मी सिंगल है, तो मैं क्या बोलूँगा? माई मदर हैज़ बीन कुकिंग। माई मदर हैज़ बीन कुकिंग फूड, और सुबह एक स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है, तो आपको सेंस लगाना है, सेंस मॉर्निंग। तो हो गया ना यू सेंस? यस फाइन। और ट्राई करो, 1-2 एग्जाम्पल और। लेट्स सपोज कि बारिश हो रही है, तो मैं क्या बोलूँगा? यार इट्स रेनिंग आउटसाइड, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स आउटसाइड। कैट्स एंड डॉग्स का मतलब है मूसलाधार बारिश, जिसको आप हिंदी में बोलते हो, बहुत तेज, जिसकी आप नॉर्मल इंग्लिश में हैवली का यूज करते हो ना। तो हैवली एक फॉर्मल टर्म है, लेकिन कैट्स एंड डॉग्स भी एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है बहुत तेजी से बारिश होना, जिसकी हिंदी होती है मूसलाधार बारिश होना। वाह, ट्राई करते हैं। तो मुझे बोलना सुबह से बारिश हो रही है सर, कैसे जाऊँ, कैसे बोलूँगा मैं? अब बारिश होना एक वेदर को इंडिकेट करता है, तो इस सिचुएशन में हमारा सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो इट होगा, तो मैं क्या बोलूँगा? इट तो सिंगुलर है ना, तो ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू टेक हैज, नॉट हैव। तो आई विल बी सेइंग इट हैज बीन। बारिश होने की इंग्लिश रेन, बारिश भी होता है एज ए नाउन, एंड रेन एज ए वर्ब बारिश होना भी होता है, तो मैं क्या बोलूँगा? इट्स बीन रेनिंग।
और सुबह से हो रहा है सर, सुबह तो पीरियड ऑफ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम है, क्या बोलूँगा, सिंस मॉर्निंग। फाइन, हाँ आई गेस सभी को अब समझ आ रहा है, बहुत इजी है, ट्रस्ट मी। चीज़ें पता है, सारी चीज़ें इजी है, सेट इतना है कि आप उसका प्रैक्टिस करें। आज आपको जितना भी कोई टॉपिक हार्ड लग रहा है ना, इसके पीछे आपका प्रैक्टिस छुपा हुआ है, आप प्रैक्टिस करें, दैट विल बी इजियर, ट्रस्ट मी। या प्लीज, दिस इज नॉट कंटिन्यूस, दिस इज कंटिन्यूस। या यहाँ पे कंटिन्यूस अलग वर्ड है, कंटिन्यूस है, और एक कंटिन्यूस है, यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है। तो मैंने बोला कि वो एक्शन जिसका शुरुआत तो पास्ट में हो गया था, लेकिन वो अब भी चल रहा है, इट कंटिन्यूस नाउ। अरे मैं बोलता था कंटिन्यू, मतलब ये वर्ब है, जारी रखो, कंटिन्यू, ऐसे वाला। कंटिन्यू स्पीकिंग, बोलते रहो। कंटिन्यू टॉकिंग टू मी इन इंग्लिश, बोलते रहो मुझसे इंग्लिश में। कंटिन्यू एज ए वर्ब, उसकी सिंगुलर फॉर्म है कंटिन्यूस, फाइन, एंड दैट इज कंटिन्यूस, फाइन। हाँ, गिव मी 2 एग्जाम्पल्स मोर, कम ऑन, 2 more examples। कोई देगा कोई एग्जाम्पल, परफेक्ट कंटिन्यूस देना कोई? या Ram has been. Ram is a singular subject. Ram has. Yeah. Ram has been. Yeah, Ram has been Studying. Cooking since morning. Since morning. Fine. Cooking food since morning. Yeah. And you could have added an object as well. अगर requirement होता तो आप object भी डाल सकते हो। पढ़ क्या रहा है वो? तो Ram has been studying science, मैथ्स और एनी अदर सब्जेक्ट आउट देयर। कब से? सर सुबह से पढ़ रहा हो तो ऐसे। गिव मी द लास्ट सेंटेंस। या यू। I have been having my lunch for 2 hours. बहुत अच्छा सेंटेंस है। मैं तो 2 घंटे से खाना खा रहा हूँ। देखो सिंपल सेंटेंस, आई एम हैविंग लंच, और क्या खा रहे थे? माई लंच। सो आई एम टेकिंग और आई एम हैविंग माई लंच, इसका मतलब आई एम हैविंग माई लंच। ये सिंपल सेंटेंस बोल रहा हूँ मैं। ये जो हैव यहाँ बोल रहा हूँ वो ये वाला हैव नहीं बोल रहा हूँ। ये हैव का खाना पीना होता है, समझाया था ना प्रेजेंट इंडेफिनिट में कि आई हैव फूड। तो ये जो हैव यूज कर रहा हूँ ये खाने पीने के सेंस में। आलोक जी लुक एट मी हियर डियर। तो मैं खाना खा रहा हूँ, अपने खाना खा रहा हूँ यार। आई एम हैविंग माई लंच, ब्रेकफास्ट, ब्रंच एंड ऑल, जो भी खा रहे हो। लेकिन इसी बात को मुझे बोलना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, टाइम के साथ। तो कैसे बोलूँगा? रुक जाओ। आसिफ जी यू टेल। या इट्स माइन यू टेल कि मैं 2 घंटे से खाना खा रहा हूँ। हाउ वुड यू से? मैं 2 घंटे से खाना खा रहा हूँ। I have been ऑलराइट। eating a food. हाँ, eating की जगह मैं चाहता हूँ एक एडवांस वर्ड का यूज करो जो अभी मैंने बोला है, हैव। ये हैव हेल्पिंग वर्ब है। ये जो मैं हैव लगाने वाला हूँ वो वर्ब है। तो याद रखना यहाँ पे क्या लगाऊं? हैव लगाऊं? हैविंग। बढ़िया। हैविंग फूड सिंस मॉर्निंग। चलो वैसे तो मैंने 2 घंटे बोला था, बट कोई बात नहीं, कोई इशूज नहीं, नो इशूज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आई हैव बीन हैविंग फूड, आई हैव बीन हैविंग लंच, ब्रेकफास्ट, ब्रंच एंड एनीथिंग। हैविंग क्यों है? नाइस क्वेश्चन। ये जो है ना ये वर्ब है जिसका मीनिंग होता है खाना पीना, ये इसलिए आया। मैं चाहूँ तो यहाँ पे ईटिंग लगा सकता हूँ खाने के लिए, मैं चाहूँ तो यहाँ पे टेकिंग लगा सकता हूँ, क्योंकि टेकिंग का मतलब भी खाना पीना होता है। तो इन दोनों वर्ड्स के ऊपर मैं अगली क्लास लूँगा। और यस गाइस, मैंने बहुत से लोगों को देखा है जहाँ पे हैविंग की नीड नहीं होती है लोग वहाँ पे भी हैविंग लगा देते हैं। लाइक आई वाज वाचिंग अ वीडियो दिस मॉर्निंग, आज सुबह एक वीडियो देख रहा था एंड शी वाज सेइंग कि आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ वर्क टुडे। यार उसने कहा कि आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ वर्क टुडे, कि आज मेरे पास बहुत काम है। सी एक्चुअली स्पोक रॉन्ग सेंटेंस, वो गलत सेंटेंस है। हैव के साथ जब आईएनजी लगता है तो एक्शन को डिनोट नहीं करना है। ये खाने पीने के सेंस में होता है, आप किसी और चीज़ को हैव नहीं कर पाओगे, ये खाने पीने के सेंस रखता है। अगर आप कहते हो कि आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ वर्क, इसका मतलब मैं बहुत सारा काम खा रहा हूँ। तो जब हैव का यूज एज खाने पीने के सेंस में होता है तब हैव के साथ आईएनजी लगता है। लेकिन दिल से बताना, जब मैं कहता हूँ कि आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ वर्क तो कहना क्या चाह रहा हूँ? खाने पीने की बात कर रहा हूँ। मैं पोजीशन केस बता रहा हूँ कि मेरे पास कुछ है, बहुत मात्रा में। क्या है? वर्क है। तो आप हैविंग बिल्कुल नहीं लगा सकते। वेल नो वरीज, आई एम गोना ब्रिंग अ टॉपिक, आई एम गोना ब्रिंग अ वीडियो। इन दैट वीडियो आई विल बी डिस्क्राइबिंग ईच एंड एवरीथिंग अबाउट हैविंग एंड मैनी मोर। प्लीज स्टे कनेक्टेड। या
Finally guys, I think I have made you understand that how to use present perfect continuous tense. I hope the viewers or the people those who are watching me must have understood where to use, how to use present perfect continuous tense. And if you guys have any doubt regarding this topic or regarding any topic in English, I'll be happy to help you out in all the possible ways. Right now I'm gonna give you a sentence, you just need to translate it into English. I'm gonna check out your answer. Alright, so the sentence which you need to translate in English, let's suppose मुझे बोलना पड़े आप आधे घंटे से मिसबिहेव कर रहे हो, आप आधे घंटे से मिसबिहेव कर रहे हो. सो दिस इज योर सेंटेंस विच यू नीड टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश एंड ड्रॉप डाउन योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन बिलो. आई एम गोना चेक इट आउट. Meanwhile, yes, I'm winding up the video. Take care. We'll meet again. Signing off. This is Aman Kumar. Thank you.